कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। कल की कथा में हम लोग सुने उषा अनिरुद्ध के मिलन के विषय में राजा परीक्षित ने कुछ पूछा था भगवान से, सुखदेव जी से पूछा था कि अनिरुद्ध जी ने बानासुर की पुत्री उषा से विवाह किया था और इस प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण और शंकर जी का बहुत बड़ा घमासान युद्ध हुआ था। आप कृपा करके यह वृत्तांत विस्तार से सुनाइए। तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित महात्मा बलि की कथा तो तुम सुन ही चुके हो। बानासुर दैत्यराज बलि का ही औरस पुत्र था। भगवान शिव की भक्ति में सदा रत रहता था। उसको 1000 हाथ थी, भुजाएं थी। एक दिन जब भगवान शंकर तांडव नृत्य कर रहे थे तो हजारों हाथों से उनको बाजा बजाकर प्रसन्न कर लिया। भगवान बड़े भक्तवत्सल हैं और भगवान ने कहा कि बानासुर तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो। बानासुर ने कहा कि भगवान आप मेरे नगर की रक्षा करते हुए यहीं रहा करें। लेकिन उसके मुंह से एक शब्द बहुत खराब निकल गया जो भगवान शंकर जी को बहुत बुरा लगा। कहा क्या कि आपको छोड़कर मुझसे लड़ने वाला इस त्रिलोकी में और कोई वीर योद्धा नहीं है, मेरे हाथ खुजलाते रहते हैं लड़ने के लिए। तो भगवान बड़ी चिढ़ गए और क्रोध में कहा भगवान ने कि रे मूढ़, जिस समय तेरी ध्वजा टूट कर गिर जाएगी उस समय मेरे ही समान योद्धा से तेरा युद्ध होगा और वह युद्ध तेरा घमंड चूर। यहाँ तक हम लोग कथा सुने थे। परीक्षित, बानासुर की बुद्धि इतनी बिगड़ गई थी कि भगवान शंकर की बात सुनकर उसे बड़ा हर्ष हो गया। वो उल्टा बुद्धि से उसको हर्ष हुआ कि मैंने हमको एक ऐसा योद्धा देंगे मेरे पास जो हमको जो है हमारे घमंड को चूर करेगा। और वो अपने घर लौट गया। अब वह मूर्ख भगवान शंकर के आदेशानुसार उस युद्ध की प्रतीक्षा करने लगा जिसमें उसके बल वीर्य का नाश होने वाला था। विपरीत काले कहता है नहीं, जो बुद्धि ही विनाश हो जाता है।
विनाश काले विनाश काले, विनाश काले विपरीत बुद्धि, यही बात यहाँ पर हो गया। उसका विनाश होना है तो कैसे देखो बुद्धि बिना, उसके बल बीर्ज का नाश होने वाला था। परीक्षित बाणासुर की एक कन्या थी जिसका नाम था उषा। अभी वह कुमारी ही थी कि एक दिन स्वप्न में उसने देखा कि परम सुंदर अनिरुद्ध जी के साथ मेरा विवाह हो रहा है। आश्चर्य की बात तो यह थी कि उसने अनिरुद्ध जी को कभी देखा भी नहीं था और सुना भी नहीं था। अब देखिए, इससे पहले वाली कथा में हम लोग सुने हैं कि किस प्रकार से एक विवाह जहाँ पर कि दो प्रकार के परिवार जो आपस में द्वेष कर रहे थे, मिलन हुआ। परिणाम क्या हुआ, कितने व्यक्तियों का मृत्यु हो गया हुआ। आजकल की शादी में भी यही हो रहा है। बहुत विपरीत बुद्धि के लोगों को बुलाया जाता है और उसमें गोली चल जाती है। एक दूसरे से लोग व्यंग करते हैं और वो बहुत दिन तक जो है वो लड़ाई का कारण बन जाता है। यहाँ भी देखिए आप, स्वप्न में ही उन्हें न देखकर वह बोल उठी कि प्राण प्यारे तुम कहाँ हो, और उसकी नींद टूट गई। वह अत्यंत विह्वलता के साथ उठ बैठी और यह देखकर कि सखियों के बीच में हूँ बहुत ही लज्जित हुई। परीक्षित बाणासुर के मंत्री का नाम था कुंभांड। उसकी एक कन्या थी जिसका नाम था चित्रलेखा। उषा और चित्रलेखा एक दूसरे की सहेलियां थी। चित्रलेखा ने उषा से कौतूहलवश पूछा, सुंदरी राजकुमारी, मैं देखती हूँ कि अभी तक किसी ने तुम्हारा पानी ग्रहण भी नहीं किया है, फिर भी तुम किसे ढूंढ रही हो और तुम्हारे मनोरथ का क्या स्वरूप है? उषा ने कहा, सखी, मैंने स्वप्न में एक बहुत ही सुंदर नवयुवक को देखा है। उसके शरीर का रंग सांवला सांवला सा है, नेत्र कमल दल के समान है, शरीर पर पीला पीला पीताम्बर फहरा रहा है, भुजाएं लंबी लंबी है और वह स्त्रियों का चित्त चुराने वाला है। उसने पहले तो अपने अधरों का मधु मुझे पिलाया, परंतु मैं उसे अघाकर पी ही न पाई थी कि वह मुझे दुख के सागर में डालकर न जाने कहाँ चला गया। मैं तरसती ही रह गई। सखी, मैं अपने उसी प्राण वल्लभ को ढूंढ रही। चित्रलेखा ने कहा, सखी, यदि तुम्हारा चित्त चोर त्रिलोकी में कहीं भी होगा और उसे तुम पहचान सकोगी तो मैं तुम्हारी विरह व्यथा अवश्य शांत कर दूंगी। मैं चित्र बनाती हूँ, तुम अपने चित्त चोर प्राण वल्लभ को पहचान कर बतला दो, फिर वह चाहे कहीं भी होगा मैं उसे तुम्हारे पास ले आऊँ। यूँ कहकर चित्रलेखा ने बात की बात में बहुत से देवता, गंधर्व, सिद्ध, चारण, पणंग, दैत्य, विद्याधर, यक्ष और मनुष्यों के चित्र बना दिए। मनुष्यों में उसने विष्णुवंशी वसुदेव जी के पिता सूर, स्वयं वसुदेव जी, बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण आदि के चित्र बनाए। प्रद्युम्न का चित्र देखते ही उषा लज्जित हो गई। परीक्षित जब उसने अनिरुद्ध का चित्र देखा तब तो लज्जा के मारे उसका सिर नीचा हो गया। फिर मंद मंद मुस्कुराते उसने कहा, मेरा यह प्राण वल्लभ यही है, यही है। परीक्षित, चित्रलेखा योगिनी थी। वह जान गई कि भगवान श्री कृष्ण के पौत्र हैं। अब वह आकाश मार्ग से रात्रि में ही भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित द्वारिकापुरी में पहुंची। वहाँ अनिरुद्ध जी बहुत ही सुंदर पलंग पर सो रहे थे। चित्रलेखा योग सिद्धि के प्रभाव से उन्हें उठाकर सोनितपुर ले आई और अपनी सखी उषा को उसके प्रियतम का दर्शन करा दिया। अपने परम सुंदर प्राण वल्लभ को पाकर आनंद की अधिकता से उसका मुख कमल प्रफुल्लित हो उठा और वो अनिरुद्ध जी के साथ अपने महल में विहार करने लगी। परीक्षित, उसका अंतःपुर इतना सुरक्षित था कि उसकी ओर कोई पुरुष झांक तक नहीं सकता था। उषा का प्रेम दीन दुगुना रात चौगुना बढ़ता जा रहा था। वह बहुमूल्य वस्त्र, पुष्पों के हार, इत्र, फुलेल, धूप, दीप, आसन आदि सामग्रियों से सुमधुर पीने योग्य पदार्थ, दूध, शरबत आदि भोज्य, चबाकर खाने योग्य और भक्ष्य निगल जाने योग्य पदार्थों से मनोहर वाणी एवं सेवा शुश्रूषा से अनिरुद्ध जी का बड़ा सत्कार करती। उषा ने अपने प्रेम से उनके मन को अपने वश में कर लिया। अनिरुद्ध जी उस कन्या के अंतःपुर में छिपे रहकर अपने आप को भूल गए
उन्हें इस बात का भी पता न चला कि मुझे यहाँ आए कितने दिन बीत गए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे